नमस्ते डिजिटल दुनिया के दोस्तों। आज आपको लेकर चलेंगे हम एनएफटी की दुनिया में, जहां हम बात करेंगे एक खास एनएफटी पे, द आइडल एनएफटी। मैं हूं आपकी मेजबान व्योमा और हमारे साथ है हमारे गाइड, हमारे मेंटोर अपूर्वा। स्वागत है अपूर्वा आपका। धन्यवाद व्योमा। द आइडल्स एनएफटी काफ़ी प्रिय एनएफटी है। इसको इथेरियम के रक्षक भी कहा जाता है। उन्होंने खुद को अपना नाम दिया हुआ है गार्डियंस ऑफ इथेरियम। बस मेरा भी वही सवाल है, एनएफटीज तो आजकल बहुत चर्चा में है और बहुत सारी एनएफटीज भी आपको मार्केट में अवेलेबल है, बट ये आइडल एनएफटीज में खास चीज क्या है? तो आइडल एनएफटी बहुत ही अगेन ये एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट था जो डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और एनएफटी का पहला मिश्रण था। तो जहाँ तक मुझे पता है ये प्रोजेक्ट पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिन्होंने डीफाई और एनएफटी को एक साथ जोड़ दिया। इसका इतना महत्व है कि ये सिर्फ फोटो नहीं है, जैसे हमने BAYC की बात की या क्रिप्टोपंक की बात की, वो सिर्फ जेपैक है यानी एक फोटोग्राफ है। कम्युनिटी है आसपास, ये है वो है, बट वो सब कुछ आउटसाइड है। आइडल्स का ये है कि इसके पीछे इथेरियम है। आप ये समझ लो कि आप ईथर जो क्रिप्टो करेंसी है वही बाय कर रहे हैं, लेकिन एक फोटो साथ में आ रहा है। तो इसके राज और धीरे धीरे खुलते आगे चलकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है अपूर्वा, पर ये टोटल कितने ऐसे यूनिक एनएफटीज है? तो व्योमा ये भी कलेक्शन है और ये कलेक्शन भी सिर्फ 10,000 पीसीस का है। तो हालांकि यहाँ पर रैंकिंग जो होती है, राइट, एनएफटी के फीचर्स या सबसे हाई रैंक कौन सी है, सबसे कम रैंक कौन सी है, वो बात तो है, बट उतना उसका महत्व नहीं है क्योंकि हर एक एनएफटी इथेरियम से बैक्ड है। तो आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या है? 2700 इथेरियम इकट्ठा हुए थे ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करने पर। तो 2700 इथेरियम यानी अगर आप 10,000 एनएफटी को डिवाइड करते हो तो ये हो जाते हैं करीबन 0.27 ईथ हर एनएफटी की कीमत हो गई। तो ये प्रोजेक्ट का दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू ये था कि इनके जो डेवलपर्स थे, इन्होंने जेब से पैसे खर्च किए, बट बाय डिजाइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम पर ऐसा है कि वो जो 2700 ईथ प्रोजेक्ट में गए वो कोई भी छू नहीं सकता, यानी वो खुद भी छू नहीं सकते। तो वो जो 2700 ईथ है वो एक फिक्स डिपॉजिट में स्टेक हो गए, परमानेंटली लॉक्ड है। और उसके ऊपर आपके पास मान लो 10 एनएफटी है, 0.27 की एक, यानी 10 एनएफटी हो गई 2.78 की। अभी के लिए इलिक्विड है, बट आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स यानी जो 4.5-5% स्टेकिंग रेट चल रहा है इथेरियम का, तो हर एक एनएफटी आपको 4.5 से 5% कमा के दे रही है इथेरियम में। तो आप जितनी देर तक होल्ड करोगे, अगर आपके मान लो 10 एनएफटी है और आपने इसको होल्ड करके रखा है, तो हर साल ये आपको 4 से 5% इथेरियम करेंसी में रिटर्न दे रहा है सिर्फ होल्ड करने का, क्योंकि वो कनेक्टेड है वो 2700 ईथ जो फिक्स वॉल्ट में डिपॉजिट हो गया है। अमाउंट बढ़ रहा है, यानी उसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो बढ़ रही है, उसी हिसाब से आपको भी, आपने जो एनएफटी में इन्वेस्ट किया है उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। तो व्योमा, मैं यहाँ पर आपको कुछ सजेस्ट करूँगा। मैंने और मनीष ने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, उसका नाम है स्टेकिंग। दूसरा एपिसोड है लिक्विड स्टेकिंग। वो 2 एपिसोड आप ज़रूर देखना, उससे आपको समझ में आएगा कि ये जो यील्ड है, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, वो आपको समझ में आएगा। और इसी बात पे अगर आप डिस्क्लेमर डालना चाहे तो प्लीज़, हम अपने जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। आप अपना खुद से रिसर्च करिए एंड इन्वेस्ट करिए। अगर आपको किसी और की सलाह या मशवरा की ज़रूरत हो तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड द राइट पर्सन जो आपको वित्तीय इन्वेस्टमेंट के बारे में और ज़्यादा अच्छी तरह से बता सके। बिल्कुल सही कहा व्योमा आपने। हमारा ध्येय सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन देना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे। चलो
हम ये NFTs के जो मेन फीचर्स है उसके ऊपर बात करते हैं अपूर्वा। ये प्रोजेक्ट रिलीज हुआ था मार्च 2022 में, तो अब ऑलमोस्ट 1.5 साल के ऊपर हो गया। और इस प्रोजेक्ट ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो इनके जो डेवलपर्स थे उन्होंने करीबन 3 से 4 लाख डॉलर का खर्चा किया था ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन मैकेनिज्म ऐसी बनाई थी कि उनके पास कुछ नहीं आया। आप ऐसा समझ लो कि ये एक तरह से इथेरियम का और ब्लॉकचेन का छोटा सा टेस्ट भी हो गया। तो इन्होंने डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो एक और पहलू है Web3 का, जिसे कहते हैं कि ये संचालित प्रोजेक्ट होता है अब सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स के ऊपर। तो वोटिंग होता है, जो उनके लीड मेंबर्स अभी है, मुझे नाम पता है 3-4 के, बट करीबन 5 कम्युनिटी मेंबर्स है जिनके पास पूरा नियंत्रण है। ये अगर वोटिंग होता है, कोई प्रपोजल होता है तो पास करना है नहीं करना है, वो सब वो कम्युनिटी मेंबर्स डिसाइड करते हैं। कि फाउंडर तो चले गए, उनके पास, उन्होंने सोचा नहीं था इतना लंबा कि ये प्रोजेक्ट इतना हिट हो जाएगा, इतने सारे इथेरियम कलेक्ट भी हो जाएंगे और परमानेंट लॉक भी हो जाएंगे। तो जो लॉक हो गए तो उनको कोई इनकम नहीं आ रही है, तो वो बोल रहे थे कि यार हम इतना काम कर रहे हैं लेकिन अब ये हो नहीं सकता, ये मेंटेन नहीं हो सकता, तो हम इसको डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही लाना चाहते थे। तो हम आगे जाकर कम्युनिटी के हाथ में देने वाले थे, लेकिन हम अभी से दे रहे हैं। तो वो करीबन 6 महीने के बाद ही उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। ये इसके अंदरूनी पहलू के बारे में समझते हैं। तो एक तो हमने समझ लिया कि ये फिक्स डिपॉजिट की तरह है, तो आपने जैसे ही 4.5-5% का रिटर्न आपको मिल रहा है, और मैं फिर से ये कह रहा हूँ और जोर लगा कर कह रहा हूँ कि ये रिटर्न आपको इथेरियम में मिल रहा है। तो इथेरियम करेंसी वॉलेटाइल है। तो आज की डेट में जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये करीबन $2,000 के आसपास है। कल उठकर हो सकता है ये $1,000 हो जाए, या हो सकता है $20,000 हो जाए एक इथेरियम की वैल्यू, लेकिन आपका रिटर्न जो है वो इथेरियम में आ रहा है। तो डॉलर टर्म्स में आपका रिटर्न बहुत ज्यादा हो सकता है या बहुत कम भी हो सकता है। ये एक पहलू है। फिर इनका खुद का एक, हम जैसे हर बार ओपन सी पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एक इनकी खुद का मार्केट प्लेस है, द आइडल्स करके है, आइडल्स मार्केट प्लेस। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये इनका मार्केट प्लेस है, राइट। तो मैंने जैसे बताया था, हर एक आइडल इज बैक्ड बाय 0.27 इथेरियम, लेकिन आज की डेट में इसकी प्राइस है 0.13। यानी अगर आप खरीदना चाहो तो 0.13 इथेरियम में आपको एक आइडल की NFT मिल रही है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि जो रिटर्न है 4.5-5%, वो डबल हो गया, क्योंकि आपको रिटर्न तो 0.27 ईथ पर ही मिलने वाला है। तो ये एक मार्केट मैकेनिज्म है, डिमांड सप्लाई है, क्योंकि ये ई लिक्विड है, राइट। तो अगर जिनको समझ में आता है उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है, जिनकी समझ में नहीं आता है उनको ये यहाँ पर रिस्क भी दिखता है, क्योंकि अगर आप अपने कीमती इथेरियम यहाँ पर डालेंगे तो वो हो जाते हैं इलिक्विड, उसको और कहीं आप यूज़ नहीं कर सकोगे। लेकिन आपको सिर्फ अगर इंटरेस्ट इनकम चाहिए तो बहुत ही अच्छी इनकम है, क्योंकि 9 से 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, वो भी इथेरियम के ऊपर। तो ये पहलू है, ये मार्केट प्लेस है, आइडल्स मार्केट प्लेस। अब बात करते हैं वर्च्यू टोकन की। तो ये प्रोजेक्ट की खुद की टोकन भी है जिसका नाम है वर्च्यू। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमने देखा अभी, आइडल मार्केट प्लेस, वहाँ पर जो भी ट्रेडिंग होता है, लेन देन या खरीदते हैं कोई या बेचते हैं अपनी NFT, तो उसका 7.5% रॉयल्टी जाती है प्रोजेक्ट को। वर्च्यू टोकन जिसके पास होता है और उन्होंने उसको परमानेंटली लॉक किया होगा, तो वो 7.5% की जो फीस है वो वर्च्यू टोकन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पर भी डेवलपर को कोई कमाने का मौका नहीं है। हंसी है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, बट उन्होंने रेवेन्यू खुद के लिए कमाने का कोई भी पहलू नहीं रखा था। अगर उनको भी वर्च्यू चाहिए तो ये वेबसाइट पर जाकर ही खरीदने पड़ेंगे। एक इथेरियम के सामने आई थिंक 227 वर्च्यू मिलते, कर लो हिसाब। यानी अगर वॉल्यूम नहीं है, हालांकि इतना ट्रेडिंग नहीं होता है तो उतनी फीस जनरेट नहीं होती है और उतनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, लेकिन ये कहानी आज की है। अगर मान लो 2 साल 3 साल 5 साल के बाद इथेरियम की वैल्यू
ऐसे ही बढ़ जाती है और ब्लॉकचेन बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है और ये प्रोजेक्ट हाईलाइट हो जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग ज़्यादा हो। और ट्रेडिंग अगेन वैल्यू ईथ में ही है, तो अभी 0.13 की है, अगर ये 1.3 ईथ में होगी तो आपको 7.5% वो ट्रेडिंग वॉल्यूम की फीस डिस्ट्रीब्यूट होती है वर्च्यू टोकन होल्डर्स। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है, रिस्की है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग पहलू है। तो ये दो बड़े बड़े मैकेनिज्म हो गए इनके कि एक NFT है और एक टोकन है। आप जहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकते हैं। अगर आपको टोकन चाहिए तो टोकन क्या है कि वो लिक्विड हो जाती है कंपेयर टू NFT, लेकिन वॉलेटाइल भी रहती है, तो उसका डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस ज़्यादा या कम भी हो सकती है। कमाल की बात है अपूर्वा। लगता है द आइडल्स NFT ये डिजिटल आर्ट के बारे में नहीं है, इट्स कम्युनिटी और इथेरियम की शेयर्ड वैल्यू के ऊपर आधारित है ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे इथेरियम की वैल्यू सिस्टम वही है कि संपूर्ण डिसेंट्रलाइजेशन हो, विकेंद्रीकृत हो, कोई ओनर ना हो, कोई रोक टोक ना हो, कोई भी पार्टिसिपेट कर सके। तो ये सभी क्वालिटीज़ यहाँ पर देखी जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था, तो अगर आप उनकी वेबसाइट पर भी जाओगे, कहीं पुराना मार्केटिंग मटेरियल भी मिलेगा, तो कम्युनिटी और प्रोजेक्ट खुद को द गार्डियंस ऑफ इथेरियम ही कहते थे, यानी इथेरियम के रक्षक। फिर वही है कि रक्षक ने बना दिया है पूरा राज्य, पूरा NFT का, बट दे आर आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट बेसिकली। हाँ जी, ये वो काफ़ी सैड है कि वो सस्टेन नहीं कर सके, क्योंकि अमूमन आप मैं कोई भी इंसान होता है, उनकी दैनिक ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कोई इनकम ना हो तो आदमी कितना टाइम निकाल सकता है। कोई नहीं, उन्होंने मेहनत का फल दूसरों के अंदर बांट दिया है, हम ऐसा ही समझ लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छी तरह से कहा ये। धन्यवाद अपूर्व, हमें आइडल्स NFT के बारे में बताने के लिए। ऐसे ही प्रोजेक्ट NFT स्पेस को एक्साइटिंग और डायनामिक बनाते हैं हम और आप, और भी सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा व्योमा। बस इसी तरह हमें फॉलो करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे अगले एपिसोड में हम लेके आने वाले हैं ऐसे ही कुछ नए NFTs की कहानियां, एक और मजेदार बार। आप हमसे जुड़े और अगले एपिसोड का इंतजार करें। उम्मीद है कि ये सफर में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया।